अब हम 2 नंबर पे शुरू करते हैं। चेन इलोंगेशन, ठीक है, या इलोंगेशन ऑफ चेन। अगर अपन चेन इलोंगेशन की बात करें तो चेन इलोंगेशन प्रारंभ होता है कहां से? मोनोलाइन कोएंजाइम ए एसीपी कॉम्प्लेक्स प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, दोनों के साथ। फर्स्ट कह सकते हैं हम इसको, या आप चाहें तो 3 नंबर दे चुके हैं, हम इसको चौथा नंबर दे देते हैं ताकि हमारी कंप्लीट स्टेप्स हो जाएंगी सिंथेसिस में। ये कर दिया हमने नंबर 4। कौन कौन है यहां पे? एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस मोनोलाइन SACP, एंजाइम कॉम्प्लेक्स ठीक है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और यहां पे एक्चुअली में हो क्या रहा है? यहां पे हो रहा है डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो इसके फलस्वरूप यहां बनेगा एसिटाइल, ठीक है, कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और यहां से ASP, इसको अभी हम जोड़े रखेंगे, जो कैरियर प्रोटीन है उसको हम बाद में डिलीट करेंगे। तो कोएंजाइम ए की जगह हम डाल देते हैं SACP, फॉर्मूलेशन CH3 C डबल बॉन्ड O OS कोएंजाइम A, और इसका आ रहा है डबल बॉन्ड C CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, SACP। तो ये हो गया CH3 एसिटाइल C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और CH2 C डबल बॉन्ड O SACP। दो और 2 4 कार्बन उत्पाद यहां पे बन चुका है, प्लस CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो चुका है। ये CO2 मॉलिक्यूल क्या हो गया? रिलीज। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे करेंगे हाइड्रोजनीकरण, क्योंकि हम इसको एक नाम और दे सकते हैं, दैट इज अल्फा बीटा कीटो। यहाँ पे जो चल रही है संरचना वो कैसी होगी? अल्फा बीटा कीटो संरचना। तो यहाँ पे डीहाइड्रोजनेशन की क्रिया होगी, और डीहाइड्रोजनेशन के फलस्वरूप ये बनेगा CH3COH CH2 C डबल बॉन्ड O SACP। 3 स्टेप्स लगातार कंप्लीट होती हैं, और उन 3 स्टेप्स की बदौलत बीटा पे से क्या होगा? गायब होगा, या यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होगा? चेंज। जैसे इसका आगे का प्रोडक्ट लिख देता हूँ, फिर श्रृंखला को हम पूरी करेंगे, दैट इज CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O SACP। और बड़े लिखूं?
ठीक है, दैट इज क्या बन जाएगा हमारा फैटी एसिड कोएंजाइम ए। फैटी एसाइल कोएंजाइम ए और ACP इसके साथ में अभी भी जुड़ा हुआ है। अब अगर अपन इनको कंप्लीट करें तो दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल बीटा हाइड्रोक्सी एसिटो एसिटाइल ASP। और यहां पे हम एंजाइम कौन सा लेंगे, रिडक्टेज, क्योंकि ये इसको ब्रेक कर रहा है, दैट इज बीटा कीटो एसिटाइल रिडक्टेज एसिटो, ओ सॉरी एसिटाइल ही है ये तो, एसिटाइल रिडक्टेज। और इसमें जरूरत पड़ेगी 2NADH2, जिसकी वजह से हमको क्या रिलीज होएगा 2NAD+, मिटा दिया कोफैक्टर्स। ठीक है, अब इसके बाद में एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या कर रहे हैं यहां पे, ये जो OH ग्रुप है इसको बाहर निकालेंगे वापस, तो हम क्या कर लेंगे H2O मॉलिक्यूल को निकालेंगे, हाइड्रोजनीकरण करेंगे, डीहाइड्रोजिनेज, और डीहाइड्रोजिनेज के फलस्वरूप ये होगा कंप्लीट इन, यहां लिख देता हूं कंप्लीट इन 3 स्टेप्स, कंप्लीट इन 3 स्टेप। अब सेम ये की ये चीज किसके साथ एडिशन हो जाएगा इसका, प्लस मोनोलाइन SACP, ठीक है। और मोलेनाइल ACP जो ही जुड़ेगा, अब एसिटो की जरूरत नहीं है, मोनेलाइन की जरूरत है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और ये क्या बनाएगा एसिटो एसिटाइल, और वही 3 स्टेप, और ये क्या बना लेगा फैटी एसिड चेन। और हर बार चेन में कार्बन कितने होंगे N+2, हर बार 2-2 कार्बन का क्या होता जाएगा, एडिशन होता जाएगा, और ये श्रृंखला इसी प्रकार से कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कि श्रृंखला 16-18 कार्बन लंबी नहीं हो जाती। क्लियर है, हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे स्टेप 3 यहीं बना देता हूं, स्टेप 3 चेन टर्मिनेशन। ठीक है, चेन टर्मिनेशन। और चेन टर्मिनेशन कैसे होगी, चेन टर्मिनेशन यहां से होगी जब हमारी श्रृंखला पहुंच चुकी है R, CH2 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 C डबल बॉन्ड O OSACP जो हमारा जुड़ा हुआ है, दैट इज फैटी एसाइल। ठीक है, फैटी एसाइल कोएंजाइम AACP जो जुड़ा हुआ है, इसकी बदौलत क्या होगा, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड करा दीजिए H2O, हाइड्रोजनीनेशन या हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजिनेशन, और हाइड्रोजिनेशन के फलस्वरूप क्या हो रहा है, दैट इज R CH2 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 3 है ना, C डबल बॉन्ड O, और ये जो O है उसमें क्या जुड़ जाएगा H, दैट इज फैटी एसिड।
ठीक है, फैटी एसिड। और क्या निकल गया, को एंजाइम ASH, और क्या निकल गया, ACP, ठीक है, ACP। तो यहाँ पे जल अपघटन हो रहा है जिसकी वजह से हाइड्रोजनीकरण के फलस्वरूप यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एंड एसिड में कन्वर्ट हो चुका है फैटी एसिड। दैट इज द टर्मिनेशन ऑफ फैटी एसिड चेन, बन गया कंप्लीट। अब एक चीज जो नाम हमने नहीं दिया था वो अब दे देता हूं। यहाँ हमने नाम दिया बीटा हाइड्रोक्सी, यहाँ पे हो गया फैटी एसिड। तो एक्चुअली में अगर अपन इसका नाम दें तो इसका नाम क्या हो गया, यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या नाम दे सकते हैं हम, ब्यूटायरिक। कहां तो यहीं दे दूं, दैट इज ब्यूटायरिक एसाइल, SACP, दैट इज ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं तो 2 का मतलब हो गया ब्यूटायरिक। अगले राउंड के अंदर ये क्या बन जाता है, ब्यूटायरिक से ये बन जाएगा कैप्रोनिक, फिर बन जाएगा कैप्रोलिक, फिर बन जाएगा एक तरीके से कैप्रिक। कहां गया, कैप्रोइक, कैप्रोलिक, कैप्रिक, दैट इज ब्यूटायरिक। ब्यूटायरिक का मतलब हो गया C4, C6, C8 कैप्रोलिक, C10 कितनी हो गई, कैप्रिक। देन आगे बढ़ते जाएं तो इसी श्रृंखला को हम अगर 14 कर दें तो 14 पे संख्या हो जाती है मेरिस्टिक, 16 का मतलब हो गया पैमेटिक, 18 का मतलब हो गया स्टेरिक, और 20 का मतलब हो गया आर्किटिक, ठीक है। इस तरीके से श्रृंखला 2-2 कार्बन क्या होती जाती है, ऐड होती रहती है। इसको एक बार डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। मिटा देता हूं इसको। डायग्रामेटिकली हम इसको कहें तो दैट इज एसिटाइल को एंजाइम ए, ठीक है। और ये एसिटाइल को एंजाइम ए जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ, मेनोलिन, को एंजाइम ए में, ठीक है। और यहाँ पे अगर अपन एंजाइम्स की बात करें तो यहाँ पे एंजाइम आया था कौन सा, कार्बोक्सिलेज। सिंपल स्टेप में हम यही याद करते हैं, देन फिर प्रोडक्ट के हिसाब से कहेंगे तो कार्बोनलाइन कार्बोक्सिलेज। और इसमें और कौन कौन से मध्यवर्ती हो गए, CO2 और बायोटीन और Mn++, बाकी एनर्जी तो है ही, ठीक है। और
फिर ये किससे जुड़ा, ACP से, तो ये बन गया मैनोनिल SACP कॉम्प्लेक्स। क्लियर है। अब एसिटाइल कोएंजाइम A और मैनोनिल, इन दोनों को हमने जोड़ा, तो यहां पे कंप्लीट हो गया ये हो गई हमारी स्टेप फर्स्ट कंप्लीट। हमारी स्टेप फर्स्ट में हमको एसिटाइल बनाना था, एसिटाइल से मोलेनिन को चेंज करना था, फिर मोलेनिन से ACP को जोड़ना था, और फिर मोलेनिन, ACP और एसिटाइल जो है वो दोनों मिलकर श्रृंखला को क्या करने वाले थे, दीर्घीकृत करने वाले थे। तो दैट इज द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, चेन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये हमारा पूरा काम हो गया। ठीक है। अब यहां जो कंडेंसिंग होगी, यहां पे है एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से इन्होंने क्या कर दिया, CO2 को बाहर त्याग दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसिंग। क्या हो गई, कंडेंसिंग। कंडेंसिंग का मतलब दोनों का संयुग्मन या संघनन। तो संघनन के फलस्वरूप CO2 को हमने निकाला, CO2 निकालते हमने बना दिया एसिटाइल, सॉरी एसिटाइल कोएंजाइम A ACP, एसिटो एसिटाइल ACP। डायग्रामेटिकली हम इसको समझ चुके हैं, फिर भी जरूरत पड़ेगी तो हम इसको और ऐड कर लेंगे। ठीक है। यहां पे अब आ रहा है कौन सा, रिडक्टेज, बीटा कीटो रिडक्टेज, तो सीधा एक ही लिख देता हूं, रिडक्टेज। ठीक है। तो यहां पे बीटा रिडक्टेज के कारण यहां पे ये क्या बन जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी, कौन सा आ गया एंजाइम, वो एसिटाइल कोएंजाइम, वो सॉरी SACP। ठीक है। अब यहीं पे क्या हो रहा है, जो श्रृंखला आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप को हमको ब्रेक डाउन करना है और वहां पे क्या करना है, हाइड्रोजनीकरण, दैट इज हाइड्रोजिनेशन। और हाइड्रोजनेशन के फलस्वरूप यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हट जाएगा और ये बन जाएगा एक तरीके से ब्यूटायरिक। वैसे तो हम इसको भी ब्यूटायरिक अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइल कह सकते हैं। एसिटो एसिटाइल की जरूरत हमको पड़ेगी नहीं क्योंकि ये चेंज हो चुका है। एसिटो एसिटाइल इसलिए क्योंकि कीटो ग्रुप तोड़ दिया, तो हम इसको चाहें तो यहाँ से एसिटो एसिटाइल हटा सकते हैं। हम यहाँ क्या डाल देंगे, इसको बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेराइल। हाइड्रोक्सी ब्यूटेराइल SACP। और भी ज्यादा परफेक्ट नाम हो गया हमारा क्योंकि 4 कार्बन है यहाँ पे। ठीक है, इसका हाइड्रोजनेशन करते हैं और हाइड्रोक्सी ग्रुप को हटाते हैं, दैट इज ब्यूटेरिल क्या बन जाएगा, ACP। डायग्राम डाल देते हैं, CH3 CH2 CH2 और 3 4 C 1 2 3 4 यस, C डबल बॉन्ड O
OSACP। ठीक है, यहां इसकी स्ट्रक्चर क्या थी, CH3COH CH2 C डबल बॉन्ड O OSACP। यहां स्ट्रक्चर CH ब्लू से लिख देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OSACP। मोनोलाइन डबल बॉन्ड OC CH2 CH डबल बॉन्ड O H2 C डबल बॉन्ड O OSACP। ठीक है, ये मोनोलाइन हो गया, डबल बॉन्ड OC CH2 C डबल बॉन्ड O OS को एंजाइम A, और ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O OS को एंजाइम A। ये है इनका फॉर्मूलेशन। ठीक है, कंप्लीट। अब हमको 2 की जगह 4 कार्बन युक्त श्रृंखला मिल चुकी है, जो कि कैसी है, संतृप्त, सैचुरेटेड। संतृप्त हो चुकी है, क्लियर है। अब अगले स्टेप में, अगला स्टेप कहां जाएगा हमारा, या तो ये यही खत्म होगा या फिर ये आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ, तो यहां से आगे ACP क्या हो जाएगा, रिलीज कर देते हैं ताकि ये दूसरी श्रृंखला के मध्यवर्ती में काम आएगा। और ये जो हमारी श्रृंखला है इसके अंदर वापस कौन ऐड हो जाएगा, मोनोलाइन को एंजाइम SACP वापस। ठीक है, और ये जो ACP ऐड होएगा, ये ACP ऐड होकर क्या निकलेगा, पूरी श्रृंखला के बाद में ये श्रृंखला के अंदर निकलेगा एक तो CO2 मॉलिक्यूल के रूप में, ठीक है, एक यहाँ पे निकलेगा ये किसमें, NADH2 के रूप में, और एक निकलेगा ACP के रूप में, और एक यहाँ पे ये निकल जाएगा। ये 2 ही चीजें हैं, बाकी NADH2 को भी हम निकाल सकते हैं। ये हमने दिखाया नहीं, कहाँ गया, ये रहा रिडक्टेज। यहाँ पे हमको ऐड करना था 2NADH2 और 2NAD+ मैग्नीशियम आयन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी घटना हो रही थी, डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, दैट इज हाइड्रोजनेशन। वो डिहाइड्रोजनेशन है, वो कंडेंसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे एक NAD+, तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। ये हमारी श्रृंखला पूरी तरीके से घूम गई, ये लीजिए। ठीक है, तो यहां पे क्या मिलेगा अब हमको, RCH2, तो CH में 1 और 1 2 हटा दीजिए, बाकी कितने बचे, 2 और 3 4, तो यहां पे 4, N नंबर कितना हो गया, 4, C डबल बॉन्ड O O, ACP को हटा दिया, तो ये हो गया कोएंजाइम S कोएंजाइम A। ठीक है, दैट इज फैटी एसिड या एसाइल कोएंजाइम A। हर बार श्रृंखला में 2N की संख्या बढ़ रही है, मतलब हर बार श्रृंखला में 2 कार्बन क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं लगातार। ये स्टेप जब तक दोहराते रहेंगे जब तक भी संख्या 16 से 18 नहीं हो जाती। तो सेम यही स्टेप्स जो है वो दोहराते रहिए, और फाइनली क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से तो निकाल रहे हैं कोएंजाइम SH को फ्री कर दीजिए, एक इसमें हमने निकाल दिया कौन सा, ACP को फ्री कर दीजिए, यहाँ बन जाएगी R। ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड O OH बाई हाइड्रोजिनेशन, जिसकी वजह से श्रृंखला क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। फैटी
एसिड। अगर 16 कार्बन है तो पामेटिक एसिड। ठीक है, हमारा काम हो जाएगा। दैट इज द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, सिंपल डायग्राम में। इसको डैश में दिखा देते हैं, वरना हमारे बीटा ऑक्सीडेशन की तरह हम यूं भी दिखा सकते हैं। ये लीजिए, वहां पे हर स्टेप में 2 कार्बन कम हो रहे थे, यहाँ पे कार्बन C = n+2, C = n+2 बढ़ते जा रहे हैं और श्रृंखला जो है बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट, अब इसी के अंदर लिपिड सिंथेसिस में दूसरा था ग्लिसरोल्स का एडिशन। इसको मिटा देते हैं। तो स्टेप 2 जो लिपिड सिंथेसिस में हमने कहा था, 2 नंबर पे क्या था? सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरोल्स। सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरोल। ठीक है, तो ग्लिसरोल के लिए अगर अपन कहें तो सबसे, ग्लिसरोल में वैसे तो सामान्य अनेक पथ हैं जो इसके संश्लेषण के लिए मध्यवर्ती का कार्य करते हैं, लेकिन सबसे प्रचलित या प्रयुक्त जो मत है वो हम ले सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस से बनने वाला एक मध्यवर्ती प्रोडक्ट। कौन सा? हाइड्रोक्सी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये परफेक्ट मध्यवर्ती के रूप में जो है वो यहां पे काम में आएगा, जिसको हम डाई HAP के नाम से भी जानते हैं। ज्यादा स्टेप्स नहीं है, सिंपल वे में क्या बोलते हैं कंप्लीट हो जाएगा। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का फॉर्मूला 1 2 3 कार्बन CH2OH C डबल बॉन्ड O CH2OH, दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। एक सिंपल वे में एक्स्ट्रा बता रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट्स में ये 3 कार्बन उत्पाद है, सेम इसी का फॉर्मूला हो गया C3H6O3, और इसी फॉर्मूले से एक बनता है CHOCOHH और CH2OH, सेम ही फॉर्मूला है, दैट इज ग्लिसरेल्डिहाइड। दोनों एक ही चीज है, ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या है? समावयवी। कौन से वाले? क्रियात्मक समूह समावयवी हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म जिसको हम बोल सकते हैं। कैसे? यहां पे कार्बन नंबर 2 पे कौन जुड़ा हुआ है? कीटो ग्रुप, और यहां पे कार्बन नंबर 1 पे कौन जुड़ा हुआ है? एल्डिहाइड ग्रुप। यही इनकी दोनों की क्या है? अंतर है। इसी वजह से हम इन्हें कीटो या एल्डिहाइड शर्करा के नाम से जानते हैं। दोनों हेक्सो शुगर के ब्रेकडाउन से बने हैं और दोनों के संघनन से हेक्सो शुगर जो है वो क्या हो जाती है? बन जाती है। ठीक है, दोनों से हेक्सो शुगर क्या हो जाती है? बन जाती है। तो यहां पे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दैट इज, तो ये मिटा देता हूं, केवल समझने के लिए बनाया था।
अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इसका डिहाइड्रोजनेज एंजाइम और ये डिहाइड्रोजनेज एंजाइम किसके द्वारा, NADH2, दैट इज NAD+। ठीक है, तो क्या होगा, यहां पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आएगा, एक जुड़ जाएगा यहां पे और एक जुड़ जाएगा यहां पे। क्लियर है, दैट इज CHOH मॉलिक्यूल। ठीक है, और उसी के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप, ये रहा फॉस्फेट, दैट इज PO4 नेगेटिव। तो हम इसका नाम क्या दे सकते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। उसके अलावा और क्या नाम दे सकते हैं, दैट इज अल्फा ग्लिसरो, अल्फा जो बॉटनिकल नेम है, वो सॉरी जो IUPACN नेम है, अल्फा ग्लिसरो 3 फॉस्फेट। दैट इज अल्फा ग्लिसरो 3 फॉस्फेट। अरे गड़बड़ हो गई, हमने पहले ही बना दिया। ये कीटो जोड़िए, डबल बॉन्ड O, आगे चलिए, हमको यहां बनाना था CH2OH, CHOH, CH2O, PO4 नेगेटिव। ठीक है, तो ये पहले से हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट था, इसको हमने क्या बना दिया, अल्फा ग्लिसरो 3 फॉस्फेट। डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप, ग्लिसरोफॉस्फेटेज, क्योंकि CH2OH CH2OH, तो हमको अगर फॉस्फेट ग्रुप ब्रेक करना है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दे, हाइड्रोजनीकरण कर दे, तो ये हमारा बन जाएगा ग्लिसरोल। तो दैट इज ग्लिसरो अल्फा ग्लिसरो फॉस्फेटेज। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल की, H2O, तो ये बन जाएगा CH2OH। ठीक है, CHOH, ये हो गया CH2OH और H3PO4 नेगेटिव, दैट इज ग्लिसरोल। और ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। और ये H3PO4 या जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, इसको ग्राइंड कर लिया जाता है किसके द्वारा, ATP के द्वारा, तो सॉरी ADP के द्वारा, और वो बन जाता है ATP। ठीक है, यस, ये कंप्लीट। अब हमारे पास में आता है थर्ड स्टेप, कंडेंसेशन ऑफ ग्लिसरोल एंड फैटी एसिड्स। इसको ध्यान रख लेना कंप्लीट, ये हमारे काम आएगा, अल्फा ग्लिसरो 3 फॉस्फेट। थर्ड नंबर, कंडेंसेशन।
of glycerol and fatty acids, glycerol and fatty acids, संघनन। संघनन की अगर अपन बात करें तो हमें इन दोनों को जोड़ना है। ये भी एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है जिसमें सिंपल प्रोटीन्स एंजाइम्स की हमको जरूरत पड़ेगी और दो मध्यवर्तियों की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट इज ग्लिसरॉल CH2OH CH2OH दैट इज ग्लिसरॉल, दैट इज ग्लिसरॉल। लेकिन इस ग्लिसरॉल में हम कौन सा लेंगे, एक फॉस्फेटेज एंजाइम की बाद में जरूरत पड़ेगी क्योंकि एनर्जी सोर्स जरूरी है। तो हम यहाँ पे किसको यूज में लेंगे, ग्लिसरॉल की जगह हम अल्फा 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल को यूज में लेंगे जो मध्यवर्ती था PO4 नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा बन गया फास्फोग्लिसरेल। तो एक तरीके से ग्लिसरॉल में डाई है, ये ट्राई नहीं है। अब उधर चलिए, फैटी एसिड्स में क्या बना हमारे पास में, कौन से कोएंजाइम A वाले युग्म, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे तो हम वहां पे यूज में लेंगे CH3 R लगा दीजिए R1 CH3 मतलब CH2 C डबल बॉन्ड O O को एंजाइम A S को एंजाइम A जिसको हम बोल रहे थे फैटी एसाइल को एंजाइम ए। ठीक है, इनकी हमको जरूरत पड़ेगी और कितने मॉलिक्यूल्स की, 3। अगर हम सैचुरेटेड, ठीक है, और होमोजीनस बना रहे हैं तो तीनों के तीनों जो फैटी एसिड्स हैं वो समान होंगे, और अगर हेटेरोसाइकिल बना रहे हैं ट्राइग्लिसराइड में तो वो कैसे होंगे, तीनों R समूह जो हैं वो अलग अलग होंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे को कितने चाहिए, 3। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कितने लेंगे, 2। तो ये फैटी एसिड्स 1 और ये हो गया R2 CH2 C डबल बॉन्ड O OS को एंजाइम A। ये तो हो गया हमारा एक श्रृंखला और ये हो गई हमारी अभी 2 श्रृंखला। पहले हम 2 से ही रिएक्शन कराएंगे और दोनों के बीच में क्या आएगा, प्लस। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने पर हमको यहां पे क्या मिलेगा, दोनों के बीच बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग के फलस्वरूप CH2O CH2O PO4 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे पहले को जब हम जोड़ते हैं तो ये पूरा कॉम्बिनेशन हटा दीजिए, तो दैट इज O C डबल बॉन्ड O CH2R1। दूसरा जोड़ दीजिए O C डबल बॉन्ड O CH2R2। तो और यहाँ पे क्या निकल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल किसके निकल जाएंगे, को एंजाइम A SH के 2 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से ट्राइग्लिसरिक एसिड की जगह ये क्या बन गया, डाइग्लिसरिक। और कौन जुड़ा हुआ है, फास्फो, दैट इज फास्फो टाइडिक एसिड। ठीक है, अब हमारी आ जाएगी स्टेप 3। तो स्टेप 3 में हम किसको ऐड करा देंगे, सबसे पहले तो फॉस्फेटेज एंजाइम। सबसे पहले तो फॉस्फेटेज एंजाइम, और ये फॉस्फेटेज एंजाइम इसमें से क्या निकाल देगा, H3PO4 को आउट। ठीक है, और दूसरी रिएक्शन यहाँ पे कौन सी होगी, यहाँ पे कंडेंसेशन में कौन सा, एसिड की। तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे प्लस R3CH2 C डबल बॉन्ड O OS को एंजाइम A।
दैट इज फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। तो क्या मिलेगा हमको, यहां बना देते हैं, तो हमको मिल जाएगा CH2O C डबल बॉन्ड O CH2R1 दैट इज CH2O C डबल बॉन्ड O CH3R2 CH2O C डबल बॉन्ड O CH2R3 दैट इज ट्राई ग्लिसराइड। दैट इज ट्राई ग्लिसराइड्स। जिसको हम बोलते हैं लिपिड। वो निकाल दीजिए, एक तो निकल गया कोएंजाइम ASH, और ये हमने पहले ही PO4 निकाल दिया था, दैट इज ट्राई ग्लिसराइड, दैट इज लिपिड या फैट। ये हो गया प्रोसेस किसका, सिंथेसिस का, संश्लेषण। अब अगर हम इनके मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं या ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, तो सेम इसी साइकिल में इनका ब्रेकडाउन होएगा। कैसे, दोनों का संघनन हुआ है तो पहला स्टेप हमारा कौन सा हो जाएगा, ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स, जो कि फिजिकल मैनर से, केमिकल मैनर से, एंजाइमेटिक मैनर से हो सकता है। एंजाइमेटिक मैनर से इनका ब्रेकडाउन कहाँ होगा, प्लांट्स के अंदर तो होगा, किसमें, ग्लाइऑक्सिसोम्स में। एनिमल्स में कंप्लीट हो जाता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में, पूर्ण ऑक्सीकरण। ठीक है, तो वहां इनका, जहां ये बन रहे हैं वहीं इनका ब्रेकडाउन हो गया। तो ब्रेकडाउन के लिए ओलियोसोम्स में ब्रेकडाउन, तो ब्रेकडाउन हो गया कंप्लीट। जहां पे आप एंजाइम यूज में ले सकते हैं लाइपेज एंजाइम, इन दोनों के बीच के एस्टर बॉन्ड्स को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। और लाइपेज के टूटने से वापस दो चीजें बनेंगी, कौन सी, एक तो ग्लिसरोल और एक बनेगा फैटी एसिड। ये फैटी एसिड, वो ग्लिसरोल। तो एक स्टेप हम कंप्लीट करेंगे ग्लिसरोल को ब्रेक डाउन करने में, और एक हम कंप्लीट करेंगे किसको, फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करने में। तो ग्लिसरोल किससे बना, ग्लिसरोल बना था फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट से। तो हम रिवर्स कंडीशन में वापस कहां ले जाएंगे उसको, डाईएचपी तक ले जाएंगे। बन गया, तो या तो वो बनेगा क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, या वो जाएगा किसमें, पैप में, पायरुविक एसिड में। जो पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम से संयुक्त होकर कहां चले जाएगा, क्रेब्स साइकिल, और वहां उसका हो जाएगा पूर्ण ऑक्सीकरण। वहीं अब हमारे पास क्या बच रहा है, फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स के ब्रेकडाउन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ग्लाइऑक्सिसोम की, देन माइटोकॉन्ड्रिया की, देन साइटोप्लाज्म की। वहां पे इनका अल्फा और बीटा ऑक्सीडेशन, यहां पे फैटी एसिड कैसे बनते हुए देखा हमने देखा कि एसिटाइल कोएंजाइम के संयुग्मन की वजह से दो मॉलिक्यूल जुड़ते जा रहे हैं कार्बन के, और चेन बड़ी होती जा रही है। उसी प्रकार से बीटा ऑक्सीडेशन में दो मॉलिक्यूल टूटकर एसिटाइल कोएंजाइम बनते हैं, और अल्फा ऑक्सीडेशन में CO2 मॉलिक्यूल के रूप में ये टूटती रहती है। तो ये पूरी की पूरी श्रृंखला जो है वो कंप्लीट होती रहती है। तो सेम इसी स्टेप में हम रिवर्स कंडीशन में इसके मोबिलाइजेशन, मेटाबॉलिज्म या ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, जो अल्फा एंड बीटा जो है सबसे कंप्लीट है। अब इसी सारी चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इन सीड जर्मिनेशन। जो मोबिलाइजेशन है फैटी एसिड्स का, उसको हम बोलते हैं वहां पे ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करते हैं ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल। आज की क्लास में इतना ही।